सभी को नमस्कार। पहला वीडियो के बाद आज का वीडियो में मैं लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का बेस्ट 15 क्वेश्चंस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और कहाँ से ट्रिक हो पाएगा, कहाँ पे शॉर्टकट में कर पाएंगे हम लोग, उससे भी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो जैसे पहला वीडियो में आप लोग कमेंट दिए थे कि सर थोड़ा बेसिक भी पहले बोलना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे मैं बताऊंगा, हिंट दे दूंगा क्या क्या हो सकता है। जब पूरा डिटेल्स में वो कब बताऊंगा, जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तब मैं बताऊंगा। ओके, जैसे यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले ये समझते हैं रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। पहला चीज जो रेशियो है, रेशियो का मतलब ये होता है दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन। दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हो जाए तो उसको बोला जाता है रेशियो। मान के चलो मैं बोलूँ किसी के पास 4 रुपया है, किसी के पास 3 रुपया है, या किसी के पास 40 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है। अब इनके बीच में किस रेशियो में पैसा है, तो इसको मैं 4:3 लिख सकता हूँ। रेशियो कभी पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं रख पाओगे, होल नंबर में रखना इजी होता है। दूसरा चीज, अब रेशियो में 2 वैल्यू रहेगा या फिर 3 वैल्यू रहेगा, 4 वैल्यू भी रह सकता है। ऐसे प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। रेशियो का मतलब दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है जब दो रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा तो उसको प्रोपोर्शन बोला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं अगर A:B C:D के साथ इक्वल हो गया तो इसको प्रोपोर्शन बोला जाएगा। और A/B इज इक्वल टू C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आप लिख पाओगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ मिडिल टू टर्म्स। ये है प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन। प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रोपोर्शन। अब रेशियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो है, जिसे मतलब रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे A:B में बोलूँ, इसका डुप्लीकेट रेशियो बोला जाए, इसका डुप्लीकेट रेशियो में बोलूँ तो यह आ जाएगा A²:B²। ओके, अब A:B का डुप्लीकेट के बदले खाली सब डुप्लीकेट लिख दे, सब डुप्लीकेट लिख दे, तो इसके बदले आप लिख सकते हो √A:, क्या लिख सकते हो, √B। A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा A³ क्या आ जाएगा, B³। अगर A:B का आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मांगे, क्या मांगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इस केस में आ जाएगा √A:3/B। कंपाउंड रेशियो भी है, ये भी लिख सकते हो। कंपाउंड रेशियो किसको बोला जाता है, अगर मैं बोलूं A:B और C:D का कंपाउंड रेशियो क्या है, तो इसको मैं AC:BD लिख सकता हूँ। 3 वैल्यू भी दे सकता है, 4 वैल्यू भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये होता है कंपाउंड रेशियो। ओके, अब रेशियो में और थोड़ा बेसिक हम देखते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे बोले A:B दिया है आपको 2:3 और B:C दिया है 4:5। ABC का कंबाइंड रेशियो बोला जाए, इसको आप लोग जल्दी कैसे कर पाओगे, ट्रिक से जल्दी कैसे कर पाओगे। अगर AB का रेशियो में लिख दिया 2:3, BC ऐसे लिखना B:C, ये हो जाएगा 4:5। जो ABC का रेशियो निकालोगे यह आ जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 5×3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 8, 12 और 15, ये दोनों को इंटू करना, ये दोनों को इंटू करना, ये दोनों को इंटू करना। ये जिसको नहीं आया समझ में, इसको और एक तरीके से, मतलब उसी से ये डिराइव हुआ है। A:B का रेशियो दिया है 2:3, B:C का रेशियो दिया है 4:5। याद रखो, जिसका राइट साइड खाली होगा वही नंबर को बिठाना, जिसका लेफ्ट साइड खाली होगा वही नंबर को बिठाना। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 का राइट साइड खाली है तो यहाँ पे 3 बिठाना, यहाँ पे 4 का लेफ्ट साइड खाली है तो यहाँ पे 4 बिठाना। अब इंटू कर दो, 4×2 = 8, 4×3 = 12, अब 5×3 = 15। सेम आ रहा है कि नहीं, ये है उसका प्रोसीडियर। ओके, आप बोलोगे सर 3 वेरिएबल होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। जब 3 वेरिएबल रहेगा A:B रहेगा,
B:C रहेगा और C:D भी रहेगा आपके पास। AB मान के चलो दिया है 1:2, BC दिया है 3:4 और CD दिया है 5:6। इस केस में हम कैसे कर पाएंगे? देखो जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। ओके, AB का रेशियो में लिख दिया क्या 1:2, BC का रेशियो लिख दिया 3:4 और CD का रेशियो लिख दिया क्या 5:6। अगर आपको ABCD का कंबाइंड रेशियो चाहिए तो पहले ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ये तीनों को अच्छे से देखना कहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ। अब यहाँ से ये तीनों को लास्ट तीनों को, मतलब फास्ट और लास्ट तो समझ आ जाएगा, पहला वाला ये तीनों, लास्ट वाला ये तीनों। अब यहाँ पे 2 3 5 को और यहाँ पे 2 4 5 को। फॉर एग्जाम्पल 5 3 15 1 15। अब 5 3 15 इंटू 2 कितना आता है 30, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा 40, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48। अब 15:30:40:48 आप इसको चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बोला AB लिख दिए, BC लिख दिए, CD लिख दिए। AB का रेशियो दिया है 1:2, BC का दिया है 3:4 और CD का क्या दिया है 5:6। अब अगर ABCD का रेशियो आपको मांगा जाए, जिसका राइट साइड खाली होगा वही नंबर, जैसे मैं वो प्रीवियस मतलब एग्जाम्पल में बोल के आया, 2 का राइट साइड खाली है तो यहाँ पे 2 2 लिख दिया, 4 का राइट साइड खाली है 4, 3 का लेफ्ट साइड खाली है 3, 5 का लेफ्ट साइड खाली है 5 और 5 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15 इंटू 1 15, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48। अब ये 15 30 40 और क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। सेम आ रहा है कि नहीं? सेम आ रहा है, पर क्या आपको जो अच्छा लगेगा उसी से करना है। ओके, ये एक एग्जाम्पल चला गया। और एक हिंट्स दे रहा हूं, अगर आपको कहीं पे बोले P:Q दिया है आपको 1/2:3/4। ओके, 1/2:3/4। इस केस में हम जल्दी इसको फ्रैक्शन से होल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या है। 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम 4 है। अब 4 इसमें भी मल्टीप्लाई किया, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 कैंसिल कर दिए तो 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बाकी रह गया 3, 2:3 रह जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं सर, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 2 से ये कैंसिल हो गया 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2:3 आ जाएगा, वही रेशियो आएगा। पर अगर 3 वेरिएबल दे दिया, जिस केस में मैं बोला P:Q:R, यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल में ले गया, यहाँ पे दिया है 1/2, यहाँ पे दिया है 3/4, ओके, और यहाँ पे दिया है 5/6। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो इस केस में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इनटू करेंगे। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। अब 6 4 2 का एलसीएम क्या है 12, इसके साथ 12 इंटू कर दिया, इसके साथ भी 12 इंटू कर दिया, अब इसके साथ भी 12 इंटू कर दिया। 2 से 12 कैंसिल करोगे तो 6, 4 से 12 कैंसिल करोगे तो 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 6 से 12 तो कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 5 कितना रहेगा 10 रहेगा। अब इनका रेशियो आ रहा है 6:9:10। ओके, ये है रेशियो का थोड़ा सा बेसिक। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं। अब प्रोपोर्शन का लिया जाए बेसिक। प्रोपोर्शन में याद रखो 1-2 टाइप का क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन में। जैसे आपको अगर बोला जाए ए बी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिख सकता हूँ। अगर ए बी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, नहीं सी ले लो, ये सी ले सकता हूँ। अब दोनों को मिला दूंगा तो a इज प्रोपोर्शनल टू b बाई सी, जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे। अब इसको मैं a इज इक्वल टू k होल इंटू बी बाई सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे k क्या है? k है प्रोपोर्शनल कंस्टेंट। ओके, जैसे ओम्स कंस्टेंट, जूल्स कंस्टेंट लिखते थे ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंस्टेंट ये है। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक। प्रोपोर्शन में 1-2 टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें से एक क्वेश्चन में दिया हूँ मैं शायद। अब देखते हैं, आगे चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। इतना ही बेसिक।
बेसिक जिसको नहीं आएगा समझ में उसको दोबारा देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, अब क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। 15-15 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको करने के लिए भी टाइम लगता है। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4, ओके, एंड सेकंड एंड थर्ड इज 5:6। मान के चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर को मैं A, B और C ले लिया। पहला दोनों नंबर का रेशियो आपको दिया है 3:4। अब दूसरा और तीसरा नंबर का रेशियो दिया है 5:6, है ना। आपको बोला है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 4320, देन व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, पहले तो इनका कंबाइन रेशियो निकाल देते हैं। A, B, C का कंबाइन रेशियो निकाल दिया जाए। 5 × 3 कितना आएगा 15। अब 5 × 4 क्या रहेगा 20, 6 × 4 क्या रहेगा 24। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट के बदले वो क्या करते हैं 24 × 20 480 पार्ट का वैल्यू 4320 नहीं। अगर ये 15A आएगा, ये 20A आएगा तो ये 24A आएगा। सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल। अब प्रोडक्ट ले जाओगे 20A × 24A इज इक्वल टू 4320 आ रहा है। यहाँ पे A × A क्या आता है A²। 24 × 20 करोगे तो 480 आ जाएगा। अब ये 4320 बाय 480 कर दिए, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 48 का कितना गुना 432 आएगा। 48 का 9 मल्टीपल होगा क्योंकि 9 का 8 गुना 72, यूनिट प्लेस में 2 है, 9 का 4 गुना 36, 7 43 हो जाएगा। अब 9 A का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, A का वैल्यू 3 आएगा। आपको बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम यहाँ पे क्या आएगा, तीनों नंबर्स का अगर सम लिया जाए तो आ जाएगा 20 + 15 35, 35 + 24 करने से आपके पास क्या आएगा बताओ मुझे जल्दी। अरे 24 20 44, 44 15 करने से कितना पार्ट आ जाएगा आपके पास 59A आ जाएगा। अब इसके साथ मैं 3 इंटू करूँगा क्योंकि A का वैल्यू 3 था ना, 59A का वैल्यू इंटू 3 हो जाएगा। 3 × 50 गुना तो कितना आ जाएगा 150, 3 का 9 गुना 27 तो 177 आएगा आंसर। आप इंटू करके देख लेना, 177 आंसर पहला ऑप्शन। ओके, ये था। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो दोबारा इसको रिपीट कर देना, आपको आराम से आ जाएगा समझ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एनुअल इनकम्स ऑफ हैरी एंड जॉन आर इन द रेशियो 3:2 while the ratio of their expenditures is 5:3. If at the end of the year each saves 1000 rupees, then find annual income of Harry. पहले मैं ये बता देता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो सेविंग्स आएगा। मैं उल्टा करके इनकम माइनस सेविंग्स करके एक्सपेंडिचर भी लिख सकता हूँ। ओके, इनकम किया, स्पेंडिंग्स मतलब एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। अब ये सेविंग्स है, बोल रहा है इनकम 3:2 रेशियो में था, मतलब हैरी का इनकम अगर 3x आएगा तो जॉन का इनकम 2x आएगा। ओके, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। सेविंग्स दोनों का 1000 ही हुआ था, इसका 1000 रुपीज हुआ था तो इसका भी 1000 रुपीज। अब इनका ये इनकम था, ये सेविंग्स था, माइनस कर देने के बाद किसका रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें गिवन है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या गिवन है 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 × 2 10x माइनस 5 × 1000 कितना आ जाएगा 5000। 3 × 3 9x माइनस 3 × 1000 कितना आ जाएगा 3000। 10x माइनस 9x x माइनस 3000 प्लस 5000, माइनस 5000 इस तरफ था, उस तरफ जाने से प्लस 5000, इसका वैल्यू आ जाएगा 2000। ओके, x का वैल्यू 2000 आ रहा है। आपको हैरी का इनकम मांगा, हैरी का इनकम मैं पहले 3x लिया था, 3x का वैल्यू 3 × 2000 हो जाएगा 6000। ये हो गया आपका इक्वेशन मेथड, जो कि आप लोग मतलब ज़्यादातर इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हो। पर इसको अगर मैं ट्रिक से बताऊं, कैसे बताऊंगा ध्यान देना अच्छे से। अगर सेविंग सेम बोला है, डिफरेंस अगर दोनों का सेम आ रहा है तो उस केस में मैं क्या कर पाऊंगा, देखो उनका इनकम का रेशियो 3:2 था, ध्यान देना अच्छे से। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 था।
इनका सेविंग्स जो था वो सेम था, मतलब इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर का। उसको सेम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो को पहले मैनेज करना पड़ेगा। क्यों रेशियो मैनेज करूंगा, आप अगर पहले 3 पार्ट ले लोगे इनकम, तो एक्सपेंडिचर तो 5 पार्ट में नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूँगा 3 रुपया मेरा इनकम है, मैं 5 रुपया खर्चा किया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो 3 2 का डिफरेंस क्या है पहले बताओ मुझे। 3 2 का डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2। यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब पहला वाला का डिफरेंस दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई करना, दूसरा वाला का डिफरेंस पहले रेशियो में मल्टीप्लाई करना। अब ये आ जाएगा 6:4। अब ये रहेगा 5:3। अब देखो ना डिफरेंस सेम हो रहा है कि नहीं। सेविंग्स जो आएगा माइनस कर देने से आ जाएगा। 6 - 5 कितना आ रहा है, 1। 4 - 3 कितना आ रहा है, 1 ना। अब एक पार्ट का वैल्यू 1000 दिया है ईच, समझ आ रहा है कि नहीं। एक पार्ट का वैल्यू 1000 दिया है ईच। आपको बोला है हैरी का इनकम। अब हैरी का इनकम आपको अगर चाहिए, हैरी का इनकम में 6 पार्ट के लिए था, 6 × 1000 मतलब कितना रहेगा, 6000 रह जाएगा। ओके, देखो दोनों प्रोसेस से ही आप कर सकते हो, बस सेकंड वाला प्रोसेस आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। अब इनका इसका डिफरेंस सेकंड वाला का डिफरेंस पहले में इंटू किया, पहला वाला का डिफरेंस सेकंड में इंटू किया, रेशियो देखो आ गया। अब डिफरेंस सेम आ रहा है, एक पार्ट का वैल्यू 1000, 6 पार्ट का वैल्यू 6000। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बैग कंटेन्स 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन्स हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो 4:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन वाला क्वेश्चन मैं चूज करके दिया हूँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर आ रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, पर एग्जाम में जो आ रहा है ज़्यादातर वही क्वेश्चन को मैं चूज करके दिया हूँ। देखो 25 पैसा और 50 पैसा, 1 रुपया कॉइन, किसका रेशियो दिया है पहले ये देखना पड़ेगा आपको। मैं अपना प्रोसेस से डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये वैल्यूज का रेशियो दिया है। ओके, वैल्यूज का रेशियो दिया है, यहाँ पे वैल्यूज का रेशियो दिया है, जो कि मैं लिख सकता हूँ 4:2:1। ध्यान देना अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया 840। अब मैं कॉइन्स का रेशियो यहाँ से निकालूंगा, और मांगा है 25 पैसा कॉइन्स कितना हो सकता है। ध्यान दो, 1 रुपये में 25 पैसा का कॉइन, 1 रुपये के बदले 25 पैसा का कॉइन कितने ठो मिलता है, 4 ठो। तो 4 रुपया अगर वैल्यू ले जाऊंगा मैं, तो कॉइन कितना मिलेगा, 4 × 4 16 ठो। वैसे ही 1 रुपया में 50 पैसा का कॉइन कितने ठो मिलता है, 2 ठो। तो 2 रुपया में 50 पैसा का कॉइन 2 × 2 कितना ठो मिलेगा, 4। अब 1 रुपया में, मतलब 1 रुपया के अंदर 1 रुपया वाला कॉइन कितने ठो मिलेगा, 1 ठो। समझ आ रहा है। अब कॉइन टोटल आ गया 16 + 4 + 1, टोटल कितना पार्ट आ रहा है, 21। 21 पार्ट का वैल्यू दिया है आपको 840 कॉइन्स टोटल है। यानी एक पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, 40, क्योंकि 40 गुना हो रहा है। आपको 25 पैसा कॉइन्स मांगा है। अच्छा, 25 पैसा कॉइन्स आप कितने ठो लिए थे, 16 पार्ट। अब ये 16 पार्ट का वैल्यू, एक पार्ट का वैल्यू 40 था, 16 पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 16 का 4 × 64, 640 आ जाएगा। ये है आंसर 640। क्लियर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट देखो, और एक बार इसको बता दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट जाने से पहले। 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का कॉइन, वैल्यूज है 4, 2 और 1। 1 रुपया में 25 पैसा का कॉइन 4 ठो, तो 4 रुपया में 16 ठो। 1 रुपया में 50 पैसा का कॉइन 2 ठो, तो 2 रुपया में 4 ठो। 1 रुपया में 1 रुपया वाला कॉइन कितना ठो, 1 ठो। अब 21 पार्ट टोटल आ गया कॉइन्स का वैल्यू, 840 दिया था, 16 पार्ट का वैल्यू 640। आप चाहोगे तो x लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहोगे तो x लेके भी कर सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट 5750 रुपीज, 5750 रुपया इज डिवाइडेड अमंग अंजन, विजय एंड चांदनी सच दैट इफ देयर शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय 10 rupees, 15 rupees and 25 rupees respectively, then the remaining amount with them will be in the ratio 4:6:9. What is the original share of चांदनी? अच्छे से ध्यान दो। पहले कितना रिड्यूस हुआ है वो देख लेते हैं। रिड्यूस हुआ है
15, 25 और 10, यानी 50 रुपया। 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50। 5750 से 50 रुपया रिड्यूस हो जाएगा तो बचेगा 5700। अब यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अंजन, विजय और चांदनी का रेशियो 4:6 क्या आ रहा है 9। यह आ रहा है 4:6:9। आपको चांदनी का ओरिजिनल शेयर मांगा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चांदनी का अभी का शेयर निकाल रहा हूँ। चांदनी का अभी का शेयर 9 आउट ऑफ टोटल हो जाएगा तीनों का शेयर। अब 9 आउट ऑफ 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19 इंटू 5700, क्योंकि टोटल शेयर कितना हो गया था अभी 5700। 19 का 3 गुना होता है 57, 300 इंटू 9 कितना आ गया 2700 रुपया। ये चांदनी का अभी का शेयर है, पर वो उसका ओरिजिनल शेयर मांगा है। उसका अगर ओरिजिनल शेयर आपको चाहिए, कितना रुपया रिड्यूस हुआ था चांदनी का 25 रुपया। चांदनी सबसे लास्ट है, देखो रेस्पेक्टिवली बोला है 25 रुपया। तो 25 रुपया ऐड कर देने के बाद उसके पास कितना रुपया आएगा 2725 रुपया। मतलब चांदनी के पास 2725 रुपया था। ओके, ये इसका ओरिजिनल शेयर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5750 से 50 रुपया माइनस कर दिए 5700। ABC का रेशियो 4 6 9 का दिया है। चांदनी का रेशियो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 प्लस 6 15 4 19। 19 पार्ट का वैल्यू 5700, एक पार्ट का वैल्यू 300, चांदनी का 9 पार्ट का वैल्यू 2700। ये फेस टू फेस कैलकुलेशन हो जाएगा। 25 रुपया उसका डिक्रीमेंट हुआ था या रिड्यूस हुआ था, उसको 25 रुपया दे दो 2725 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डायमंड ऑफ 4500 रुपीज ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 6:5:4 एंड बीइंग सोल्ड, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट डायमंड। ओके, ये क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो। ये बोल रहा है जो डायमंड का प्राइस है या कॉस्ट है उसका वेट के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा, उसका वेट का स्क्वायर के साथ। अब टूट जाने के बाद जो डायमंड है अगर 3 पार्ट में मतलब ये टूट जाता है तो आ रहा है 6 पार्ट 5 पार्ट 4 पार्ट। समझना अच्छे से। तो पहले ये कितना पार्ट का होगा, पहले ये 15 पार्ट का होगा। अभी टूट जाने के बाद अगर 6 5 4 में डिवाइड हो रहा है तो पहले ये 6 5 11 4 15 पार्ट का होगा। अच्छा, पहले उसका जो प्राइस होगा स्क्वायर के साथ डिपेंड कर रहा है, वेट का स्क्वायर के साथ। अगर वेट 15 होगा तो उसका प्राइस हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ओके, अब ये टूट जाने के बाद अलग अलग पार्ट में उसको बेचा जाएगा। टूट जाने के बाद उसको अलग अलग पार्ट में बेचा जाएगा। अगर अलग अलग पार्ट में बेचा जाता है तो 6 का स्क्वायर क्या आता है 36, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। तो यहाँ से टोटल इनकम कितना आ रहा है 6 5 11 6 17, 3 2 5 1 6 1 7। पहले अगर 225 पार्ट था उसका रेट, अभी 77 पार्ट है, ध्यान देना। तो लॉस कितने का आया पता है, लॉस आ गया, ये आ गया 148, हाँ 148, क्योंकि वहाँ पे 25 यहाँ पे 23, 48 और बीच में 100, 148। अच्छा, पहले उसका प्राइस दिया था 4500, मतलब 225 पार्ट का वैल्यू 4500 दिया था। 225 का 2 गुना 450, मतलब एक पार्ट का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब लॉस आ रहा है 148 पार्ट का वैल्यू इंटू 20 किया जाए, 148 का 2 गुना 296 और 0 बैठ गया 2960 रुपया। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ई में है 2960, ऑप्शन ई। और एक बार देख लो, अगर वो टूटता नहीं टूटता तो पहले वो 15 पार्ट का होगा, 6 5 11 4 15। टूट जाने के बाद 6 5 4 में डिवाइड हो जा रहा है। अब पहले 15 पार्ट का होगा अनब्रोकन होके, तो उसका प्राइस 225 होना चाहिए था, जिसका वैल्यू दिया है 4500। मैं 20 इंटू कर रहा हूँ। ओके, अब अभी ये 36 25 16 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 77। लॉस आ रहा है 148, क्योंकि 225 आना चाहिए था, 77 आ रहा है, 148 का लॉस। इसका वैल्यू आ जाएगा इंटू 20 करने से 2960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6। 1104 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन 3 men 4 women 6 boys, शेयर ऑफ ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय
आर इन द रेशियो 3:2:1। अच्छा, ये बोला गया है हाउ मच डज ईच बॉय गेट, एक बॉय कितना रुपया ले रहा है। पहले तो ये देख लो, मैन कितने जन थे, मैन थे 3 जन, ओमेन थे 4 जन और बॉयज थे 6 जन, इतना ही दिया है। इसके बाद बोला है एक मैन का शेयर 3 पार्ट के होता है, तो एक ओमेन का शेयर 2 पार्ट, एक बॉय का शेयर 1 पार्ट। कहने का मतलब एक मैन अगर 3 रुपया लेगा, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो एक ओमेन 2 रुपया, एक बॉय 1 रुपया। तो 3 मैन थे, 3 × 3 करोगे तो मैन टोटल कितना पैसा लेंगे, 9 पार्ट, ओमेन टोटल 8 पार्ट, 4 × 2। अब यहाँ पे 6 × 1 कितना पार्ट, 6 पार्ट। अब मैन ओमेन बॉयज किस रेशियो में पैसा लेंगे, 9:8:6। अच्छा, अब बॉय, ईच बॉय बोला है कितना रुपया ले रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना बॉयज थे, 6 बॉयज थे। 6 बॉयज लेंगे, 6 आउट ऑफ टोटल कितना आ रहा है, 9 8 17 6 23, 6 आउट ऑफ 23 इंटू 1104 रुपीज़ था। अच्छा, 23 का 4 गुना 92, 18 184, 23 का 8 गुना, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, 6 बॉय 6 × 48 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर एक बॉय में ले गया, 6 कैंसिल कर दिया तो कितना रुपया लेगा, 48 रुपया। तो एक बॉय का जो शेयर होगा वो कितना रुपया आएगा, 48 रुपया आएगा। और एक बार ध्यान दो, एक मैन, एक ओमेन, एक बॉय 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया करके ले रहे थे। ओके, 3 मैन है तो 9 रुपया लेंगे, मतलब 9 पार्ट रुपया लेंगे, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 × 2 8, 6 × 1 6, 6 बॉयज होंगे तो 6/23 टोटल 23 हो रहा था, इंटू टोटल वो कितना रुपया ले रहे थे, 1104। अब एक बॉय लेगा, 23 से 48, 6 कैंसिल हो गया तो 48 रुपया। बहुत ईजी था ये, आप एक्स वगैरह लेके मत करना। हमेशा इस प्रोसेस से, जितना लॉजिकल प्रोसेस से सोचने के लिए कोशिश करो, एग्जाम में टाइम बचेगा। टाइम का तो खेल है, और क्या है। नेक्स्ट नंबर 7, 529 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग अमित, विष्णु एंड बीना इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। ओके, मैं जैसे बोल के आया अभी जस्ट कि अमित, विष्णु एंड बीना, ओके, इनका रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। मैं क्या बोला, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इंटू करने के लिए। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। इसमें 12 इंटू किया, इसमें भी 12 इंटू किया, अब इसमें भी 12 इंटू किया। 2 से 12 कैंसिल किए 6, 3 से 12 कैंसिल तो 4, 4 × 2 8, 4 से 12 कैंसिल तो 3, 3 × 3 9। अब विष्णु का शेयर कितना मांगा है, विष्णु का शेयर आ रहा है 8 पार्ट आउट ऑफ टोटल। अब 8 पार्ट आउट ऑफ टोटल, 8 6 14 9 23 पार्ट इंटू टोटल कितना था 529। ध्यान देना अच्छे से। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, तो 23 से कैंसिल करोगे तो भी 23 रहेगा। स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, उसका भी ट्रिक मैं आगे लेके आऊँगा, ठीक है। अब बोला है 23 का 8 गुना, 8 का 3 गुना 26, यूनिट प्लेस में 4 कहाँ पे, 184 के पास है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, 184। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये एग्जाम्पल में बोल भी आया। अब द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। If 20 students are increased in each class, the ratio changes to 7:10:16। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 3 रेशियो दिया है तो आप एक्स मेथड बिल्कुल मत लेना। ओके, क्या मांगा है पहले देख ले, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट। पहले कितने थे, अभी नहीं, पहले कितने थे, ध्यान दो। पहले 3 क्लास में रेशियो था 2:3:5। अच्छा, हर क्लास में कितना कितना स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, 20 स्टूडेंट, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। अब इनका रेशियो आ रहा है 7:10:16। एक बात याद रखो, वैल्यू के हिसाब से अगर सेम इंक्रीमेंट हुआ है तो पार्ट के हिसाब से भी सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए। वैल्यू के हिसाब से अगर सेम इंक्रीमेंट हुआ है तो पार्ट के हिसाब से भी सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए। पर देखो 2 से 7 5 पार्ट,
3 से 10 7 पार्ट, क्या सेम हुआ? नहीं। मैं क्या किया, इसका मल्टीपल 2 लिया, 2 मल्टीपल इसका लिया, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 5 का 2 गुना 10। अब 4 से 7 3 पार्ट, 6 से 10 4 पार्ट, फिर से डिफरेंस आ गया 3 4, मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है 2 गुना उनका। अब इनका मुझे कितना गुना लेना पड़ेगा? 3 गुना। 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 5 का 3 गुना 15। देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। अच्छा, 6 से 7 कितना डिफरेंस? 1 हो रहा है कि नहीं। 9 से 10 कितना डिफरेंस आ रहा है? 1। अब 15 से 16 कितना डिफरेंस आ रहा है? 1। समझ आ रहा है? सभी सेम आ गया। सेम अगर आ रहा है, एक पार्ट का वैल्यू में कितना लिया? 20, 1 पार्ट का वैल्यू। पहले ये टोटल कितना पार्ट का था? पहले देखो, 9 + 6 15 + 15 कितना आ रहा है? 30। एक पार्ट का वैल्यू 30 आता है, तो 30 पार्ट का वैल्यू 30 × 20 कितना कर दिया? 600। तो इनिशियली वैल्यू था 600, फाइनली बोलता तो और 60 इंक्रीमेंट हो जाता। ओके, फाइनली बोलता और 60 इंक्रीमेंट हो जाता। और एक बार देख लो, मैं 2 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 5 का 3 गुना लिया, तब जाके वो जो दिया था क्वेश्चन वो सेटिस्फाई किया। 20 20 20 वैल्यू के हिसाब से सेम इंक्रीमेंट आ रहा है, तो पार्ट के हिसाब से भी सेम इंक्रीमेंट। 1 पार्ट का वैल्यू 20 आ रहा है, तो 30 पार्ट का वैल्यू 30 × 20 कितना आ रहा है? 600। बस हो गया आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नंबर 9। लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी वाज 3:4. इफ ratio of their individual salaries of last year and present year is 4:5 and 2:3 respectively, and sum of their present salary is 4160 rupees, find the present salary of A. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लरिकल मेंस वगैरह के लिए। ठीक है, और पीओ में प्रीलिम्स में भी आ जा सकता है। सीजीएल का तो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ओके, देखो, लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। लास्ट ईयर में ए और बी का सैलरी रेशियो 3:4 था, समझना अच्छे से। फिर से बोला, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 4:5 2:3, मतलब ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 4:5 था, बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 2:3 रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, इतना तक क्लियर हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए और एक बार इसको देख लेना, यहीं से, यही 9 नंबर क्वेश्चन का और थोड़ा सा देख लेना। आपको बोला है ए बी का रेशियो 3:4 है लास्ट ईयर का, ए का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो 4:5, बी का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो 2:3। ओके, तो यहां पे तो ये डिफर किया, 4 और 3 डिफर किया। 4 3 का एलसीएम क्या है? 12। तो मैं क्या किया, इसको 12 में कन्वर्ट कर दिया। 3 का 4 गुना 12 कर दिया, तो 4 का 4 गुना क्या आएगा? 16, क्योंकि रेशियो के हिसाब से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 3 का 4 गुना 12 आया, तो 4 का 4 गुना 16 आया। ओके, अब देखते हैं लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो जो दिया था यहाँ पे। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो का सिंबल ऐसे दे दिया हूँ क्योंकि वो ऊपर नीचे होके किया हूँ मैं। अब लास्ट ईयर में 4 पार्ट का वैल्यू 12 था, यानी 3 गुना हो रहा था। तो प्रेजेंट में 5 पार्ट का वैल्यू 3 गुना करने से कितना रहेगा? 15। ओके, अब लास्ट ईयर में बी का 2 पार्ट का वैल्यू 16 हो रहा था, तो 8 गुना करने से। प्रेजेंट में 3 पार्ट का वैल्यू 8 गुना करने से आपके पास क्या रह जाएगा? 26। और एक बार समझा दे रहा हूं, अच्छे से देखो, 4 था 3 था, एलसीएम 12 है। अब ए का 3 पार्ट का वैल्यू 12 ले गया, तो बी का 4 पार्ट का वैल्यू 16 हो जाएगा, 3 4 का रेशियो के हिसाब से। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर के रेशियो, ए का लास्ट ईयर में 4 पार्ट का वैल्यू 12 दिया, इंटू 3 हुआ। अब बी में, सॉरी प्रेजेंट ईयर में कितना? 3 इंटू करना पड़ेगा, 5 × 3 15। बी का 8 इंटू हुआ, तो प्रेजेंट ईयर में भी 8 इंटू हुआ, यहाँ पे 26 आ गया। अच्छा, अभी का टोटल हो रहा है 24 + 15 39 पार्ट, जिसका वैल्यू आपको क्या दिया है? 4160 रुपीज। ए का प्रेजेंट सैलरी मांगा है, ए का प्रेजेंट सैलरी 15 पार्ट का आया। अब ये 15 पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 4160 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 15। 3 से ये 13, 3 से ये 5। अब 13 से ये 13 3 जा 39,
2 6 13 2 320 इंटू 5, 32 का आधा 16, 1600 आ जाएगा। क्लियर। 5 इंटू करने के लिए शॉर्टकट है, 32 का आधा कर देना, जितना होगा उसके साइड में एक जीरो बिठा देना। 32 का आधा 16, राइट साइड में जीरो और एक जीरो तो था, 1600 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आंसर है इसका, नंबर 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार देखना, अगर नहीं आएगा समझ में, ये 9 नंबर को बार बार देखना, 2-3 बार देखने से आपको आराम से आ जाएगा समझ में। नंबर 10, ओके, A, B, C are 3 alloys having gold and copper in the ratio 7:2, 7:11 and 13:14 respectively. If they are mixed in the ratio 2:3:4, then find the ratio of gold and copper in the final mixture. देखो इसको किस प्रोसेस से किया जाता है, बेसिक से मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। 7:2, ये 7:11, ये 13:14। यहाँ से 2 पार्ट लोगे तो यहाँ से 3 पार्ट और यहाँ से 4 पार्ट। गोल्ड कपर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ वैसा। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड का पार्ट आएगा 7/9 और यहाँ पे रहेगा 2/9। यहाँ पे गोल्ड का पार्ट रहेगा 7/18 और यहाँ पे रहेगा 11/18 आउट ऑफ टोटल। ये 7 आउट ऑफ टोटल 9, 7 आउट ऑफ टोटल 18। अब ये 13 आउट ऑफ कितना रहेगा 27, ये रहेगा 14 आउट ऑफ 27। अब आपको बोला है ये अलग अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 पार्ट लेने बोला है इंडिविजुअली, अब 2-2 मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 3-3 मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और यहाँ पे कितना 4-4 मल्टीप्लाई करोगे। तब यहाँ पे जो आएगा उसको फिर गोल्ड 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 और ये कपर 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 लेके करोगे, क्या रेशियो आएगा। ये लेंथी प्रोसेस है, ये लेंथी प्रोसेस है, तो उससे मैं जा नहीं रहा हूँ। आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ पहले कैसे करना है। पहले तो ये जान गए, यहाँ पे 7:9 समझना अच्छे से, यहाँ पे 7:11, यहाँ पे 13:14, ओके, ये था ये, और ये ब्रैकेट दे दिया मैं। अब यहाँ से 2 गुना लेना था, यहाँ से 3 गुना लेना था, तो यहाँ से 4 गुना लेना था। पहले उन क्वांटिटी को आप सेम करो। कहने का मतलब यहाँ पे 7 + 2 टोटल कितना है 9, यहाँ पे 7 + 11 टोटल कितना है 18, यहाँ पे 13 + 14 टोटल कितना है 27। पहले तो ये तीनों को सेम करना पड़ेगा आपको। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे एलसीएम के आसपास पहुंच जाए हम। ओके, 27, 18 और 9 का एलसीएम क्या होता है 54। 27 का 2 गुना 54, 18 का 3 गुना 54, 9 का 3 गुना 54। अब 9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाएगा 6, 18 के साथ 3, 27 के साथ 2। ओके, इतना मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। उसके बाद फिर यहाँ से मुझे 2 गुना भी लेना था, यहाँ से मुझे 3 गुना भी लेना था और यहाँ से मुझे 4 गुना भी लेना था। ओके, तो ऑल ओवर में यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई होगा। 12 × 7 तो 84, 12 × 2 तो कितना आ जाएगा 2, 24, ये रह गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑल ओवर में 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 7 63, 9 × 11 99। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल में। 8 × 13 104, 8 × 14 112। ओके, ये रह गया आपका फाइनल रेशियो सब। इसको अब मिला दो ना, गोल्ड ये है और कॉपर ये है। ठीक है, गोल्ड को मिलाऊंगा 4 3 7 4 11, 8 1 9 6 15 10 25, 251 is 2। आप यहाँ पे 251 पहले देख के 251 225 मत लिख देना, नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, उसको ध्यान देना। ओके, अब ये 24 99 123 123 112 235 235 251 रेशियो 235 कहीं पे है नहीं है, 225 है पर यहाँ पे 235 दिया है। ये वाला मतलब आया हमारा, ये वाला और एक बार देख लेते हैं। 99 24 कितना होता है 123 123 12, हाँ 235 पे आएगा तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। आप वहीं पे 3 बार चेक करोगे कि मेरा कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है कि 235 तो आ रहा है, 225 क्यों दिया है, मेरा कहीं पे गलती भी हो सकता है। तो नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में होगा तो वो भी हो सकता है आंसर। ओके, बहुत जन के मन में ये ख्याल रहता है नॉन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, वो हो सकता है आंसर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 12:9:7, देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशियो 15:9:8। ओके, स्पेंडिंग्स मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम दिया है किस रेशियो में, 12:9:7। पहले तो मैं बेसिक मेथड से कर दूंगा, उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा आपको। एक्सपेंडिचर आ जाएगा 15:9:8। ओके, मैं दोनों मेथड से इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को बेसिक अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ट्रिक अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगेगा उसी से करना। अच्छा, आपको बोला है ए 25% सेव कर रहा है। मैं क्या काम किया, इसको 12x, इसको 9x, इसको 7x, और इसका वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, 15y, 9y, 8y। बोल रहा है ए 25% सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना परसेंट किया होगा, 75%। इनकम का अगर 25% खर्चा करता है, यानी बचत होता है उसका 1/4 बचत होता है, तो खर्चा हो रहा होगा 3/4। मैं लिख सकता हूँ इनकम का 3/4 हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 15y। इनकम था 12x, उसका 3/4 होगा तो ये 15y हो जाएगा, किसका, ए का, ये ए का है। ओके, अब इसको मैं कैंसिल करूँगा, 4 से ये 3, ये 3 से ये 5, यानी x/y हो जाएगा तो 5/3 रहेगा। ये रेशियो आ गया, x/y तो 5/3। अब मुझे बताओ ए का किसका क्या मांगा है, रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव सेविंग्स, ए का सेविंग्स, बी का सेविंग्स, सी का सेविंग्स। अच्छा, ए का सेविंग्स 12x माइनस 15y, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर देने से 12x माइनस 15y। बी का सेविंग्स आ जाएगा 9x माइनस 9y, सी का आ जाएगा 7x माइनस 8y। अच्छा, 12x माइनस 15y करने से x के जगह पे 5 पुट करोगे तो y के जगह पे 3 पुट करोगे। x के जगह पे 5 पुट कर दो, 12 × 5 60, 15 × 3 45। मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ, 60 माइनस 45 15। आप भी देख लेना, x का वैल्यू 5, 9 × 5 45, y का वैल्यू 3, 9 × 3 27, 18 रह गया, या 9 का 5 माइनस 3 2 गुना तो 18। x का वैल्यू 5, 7 × 5 35, 8 का 3 गुना 24, 8 × 3 24, ये 11 हो जाएगा। तो रेशियो आ रहा है 15:18:11, ऑप्शन सी। ओके, ये रह गया बेसिक मेथड से। अब करते हैं ट्रिक से, ध्यान दो। 12, 9, 7, अच्छे से देखना। अब ये रह जाएगा 15, 9, 8 रह जाएगा, नहीं दिया है वो। अगर उसका इनकम 4 पार्ट का था, अगर उसका इनकम 4 पार्ट का था तो उसका सेविंग्स 1 पार्ट आ रहा था, तो खर्चा 3 पार्ट। यानी इनकम अगर 4 पार्ट का था, खर्चा 3 पार्ट आएगा। ठीक है, इनकम अगर 4 पार्ट का था तो खर्चा आएगा 3 पार्ट। नेक्स्ट, अब 4 पार्ट का वैल्यू 12, 3 पार्ट का वैल्यू 15, मल्टीपल सब अलग अलग दिया है। 4 का 3 गुना दिया है तो 3 का 5 गुना दिया है। ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। उसके लिए मुझे यहाँ पे 5 इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा, सेम मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, सेम मल्टीपल होने के लिए ध्यान दो, 4 का 5 × 3 15 गुना, मतलब क्या रहेगा 60। अब 3 का 5 × 3 15 गुना, मतलब क्या रहेगा 45। समझ आ रहा है, तो 15 गुना 4 का ले जाऊंगा तो 60 रहेगा, अब 15 गुना 3 का लेने से 45। अब 12 का, इस रेशियो के हिसाब से मैं देख रहा हूं, 12 का 5 गुना 60। ओके, आप नहीं भी करते तो भी आपको पता चल जाता, समझ आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं भी लिखते तो भी कैसे होता, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये 60 नहीं लिखते तो भी कैसे होता, देखो 3 गुना तो था, 4 का 3 गुना तो था, और कितना गुना चाहिए 5 गुना, यानी 12 का 5 गुना 60, 9 का 5 गुना होने से कितना आ जाएगा 45, 7 का 5 गुना होने से 35। ओके, अब यहाँ पे 5 गुना तो है, 3 गुना करना है, 15 का 3 गुना 45, 9 का 3 गुना 27, 8 का 3 गुना 26। अब 60 का इनकम था, 45 का एक्सपेंडिचर था, सेविंग्स कितना आ जाएगा 15, माइनस कर दो, 45 का इनकम था, 27 से क्या था एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग्स 18, इनकम 35 का तो एक्सपेंडिचर का 26 का। अब ये आ जाएगा 11, 15:18:11, वही रेशियो आ रहा है ना। ये उसका ट्रिक है, उसको दोबारा देख लेना, अगर किसी को नहीं आया तो दोबारा देख लेना ये ट्रिक पार्ट को। ओके,
और आप सभी देखो, कोई मैं देख रहा था, एवरेज टाइमिंग देख रहा था, बहुत कम है। आप क्वेश्चन देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ वीडियो देखो, कंटेंट इतना रेडी करके दे रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को देखो एटलीस्ट। ओके, क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है। मेरा व्यू बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पास वो कंटेंट पहुँचे। एटलीस्ट पीडीएफ को भी जाके देखो, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, उसको देखो। नेक्स्ट, ए चाइल्ड पेंट ए स्पीयर विथ 2 कलर्स येलो एंड ब्लू मेकिंग देयर रेशियो ऑफ एरिया 1:3 रेस्पेक्टिवली। बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ येलो एंड ब्लू एरिया इन द अपर हेमिस्फीयर इज 4:9, देन फाइंड द रेशियो ब्लू एंड येलो इन लोअर हेमिस्फीयर। ओके, देखो हेमिस्फीयर का रेशियो 1:3, पूरा हेमिस्फीयर का। अच्छा, अपर हेमिस्फीयर का रेशियो 4:9, ध्यान देना अच्छे से। लोअर हेमिस्फीयर का रेशियो क्या है पता नहीं है, ये अपर हेमिस्फीयर है, ये अपर हेमिस्फीयर है, ये लोअर हेमिस्फीयर है, और ये पूरा स्फीयर है। अच्छा, इसको जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक बता रहा हूँ। 3 और 1 मिलाने से कितना आ जाएगा, 4। 9 और 4 मिलाने से क्या आ जाएगा, 13। क्या रेशियो मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर रेशियो मैनेज नहीं हुआ, उसके लिए इनका एलसीएम क्या होता है, 13 4 का एलसीएम 52, ध्यान देना 13 4 का एलसीएम 52 होता है, इसका 4 गुना में ले लिया तो टोटल 52 आ गया। इसका अगर 4 गुना ले लिया, इंडिविजुअल भी 4 गुना लेना पड़ेगा, 4 का 4 गुना होता है 16, अब 9 का 4 गुना होता है 36, ये आ जाएगा, टोटल 52 आ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं उसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ये 52 आ रहा है। ओके, अब ये 52 आ रहा है तो यहाँ पे भी 52 आएगा। अगर अपर हेमिस्फीयर 52 आ रहा है तो लोअर हेमिस्फीयर सेम रहेगा, 52 रहेगा। तो टोटल में ये कितना आ जाएगा, 104। ध्यान देना, टोटल स्फीयर कितना का आ जाएगा, 104। 52 + 52 104। तो 4 का कितना गुना होता है, 26 गुना। 1 का 26 गुना 26, 3 का 26 गुना क्या आता है, 78। टोटल आ जाएगा 104। अब देखो, ये होता है क्या, येलो ब्लू, ये होता है येलो ब्लू, मैं लिखा नहीं हूं, अब देखना थोड़ा, पहला वाला येलो, दूसरा वाला ब्लू। अब येलो टोटल 26 था, टोटल स्फीयर में, अपर हेमिस्फीयर में 16 चला गया तो लोअर हेमिस्फीयर में 10 रहेगा। अब होल स्फीयर में ब्लू था 78, ब्लू कितना था 78, चला गया कितना 36, चला गया कितना 36, और बाकी रह गया 78 - 36, 42 बाकी रह गया। ये येलो ब्लू का, ये येलो और ब्लू का ये रह गया, और टोटल 52 हो रहा है ना, 42 और 10 का मतलब टोटल करने से क्या आ रहा है, 52 ही आ रहा है। यहाँ पे भी 52 आ रहा है, 52 + 52 104। तो आपका सही है आंसर। पर ये मांगा है ब्लू और येलो, आप इसको क्या करोगे, रेशियो में कैंसिल करके 5:21 लिख दोगे, पर ये गलत है क्योंकि आपको ब्लू और येलो मांगा है, ब्लू येलो मांगा है तो 21:5 हो जाएगा, 21:5 हो जाएगा, उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसको और एक बार देख लेना, सभी के सभी रिक्वेस्ट है, सभी के सभी और एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 52 आ रहा है तो यहाँ पे भी 52 आएगा, यहाँ पे 104, उसके लिए 26 गुना। अब 26 1 26, 26 3 78, 26 से 16 चला गया तो 10, 78 से 36 चला गया तो 42। अब 5 21 और 21 5। ठीक है, नेक्स्ट, What least number must be subtracted from 9, 11, 24, 31 so that they must be in proportion? Okay. पहले तो देख लेते हैं क्या 9, 11, 24, 31 प्रोपोर्शन में है, कभी भी नहीं है। मान के चलो, मैं क्या बोला था प्रोपोर्शन में रहने के लिए, A/B = C/D। पहला दोनों नंबर का रेशियो जो आएगा, लास्ट 2 नंबर का रेशियो वही आएगा। मान के चलो x माइनस करने के बाद ये सब किस में रह जाएगा, प्रोपोर्शन में रह जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। पर इस प्रोसेस से ना करके आप रेशियो से जाओ या फिर बाय ऑप्शन से जाओ, रेशियो नहीं बाय ऑप्शन से जाओ, सबसे इजी होगा। बाय ऑप्शन जाओगे तो सबसे इजी होगा आपको क्या, ऑप्शन 1 माइनस करके देखो, 9 से 1 गया तो 8, ऑप्शन दिया 1 2 3 4 ना, 9 से 1 गया तो 8, 11 से 1 गया तो 10, 26 से 1 गया तो 23, 31 से 1 गया तो 30। क्या यह सेम हो रहा है, कभी भी सेम नहीं होगा, तो 1 तो नहीं हो पाया। अब 2 लेते हैं, 9 से 2 गया तो कितना आ गया, 9 से 2 गया तो कितना आ रहा है 7। अब 11 से 2 गया तो कितना आ रहा है 9, 26 से 2 गया, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा 23, 31 से 2 आएगा तो 29, ये भी तो सेम नहीं हो रहा है।
ये भी क्या सेम हुआ, ये भी सेम नहीं हो रहा है, तो ये भी मैं मना कर दिया। 3 लेके चलते हैं, 9 से 3 गया तो 6, 11 से 3 गया तो 8, 26 से 3 गया तो 21 और 31 से 3 गया तो 28। चेक करते हैं सही है कि नहीं। 2 का 3 गुना, 2 का 4 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, सेम आ गया। तो ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन सी और 3 है आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। नंबर 14 में चलते हैं, बहुत इजी है ये। नंबर 14, 2 candles of same height are lighted at the same time. First one is consumed in 6 hours and second one is 4 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio between first and second candle becomes 2:1? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, ये 6 घंटे में टाइम के साथ एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब टाइम एंड वर्क का लेके आऊँगा मतलब वीडियो, तब आप देख लेना। ये बस याद रखो, जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसका स्पीड स्लो है, जिसका टाइम कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा है। इसको 6 घंटा लग रहा था और इसको 4 घंटा। एफिशिएंसी जो आएगा, समझना अच्छे से, एफिशिएंसी जो आएगा, ओके, ये 4 आएगा तो ये 6 आएगा, यानी इसका 2 आएगा तो इसका 3 आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब टोटल हाइट उनका सेम है, सेम आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाइट जो आएगा 6 × 2 कितना आ रहा है 12, और ये 4 × 3 कितना आ रहा है 12। टोटल हाइट 12 आ गया। अब मैं एक्स मेथड से ले रहा हूँ इसको, ओके, इक्वेशन मेथड से आप जैसे करते हो। टोटल हाइट 12 था, इसका भी 12 है। ये 2 स्पीड से जलेगा तो ये 3 स्पीड से। मान के चलो x आवर के बाद ये रेशियो 2:1 आएगा। अब 2 स्पीड के हिसाब से पहला कैंडल कितना जल जाएगा 2x। 3 स्पीड के हिसाब से x आवर ले रहा हूं मैं, ओके। दूसरा कैंडल 3 स्पीड के हिसाब से 3x जल जाएगा, रेशियो बचेगा 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ये रह जाएगा आपके पास कितना पता है, 12 - 2x इज इक्वल टू 24 - 6x, है ना। अब 24 माइनस 2x प्लस 6x 4x, 24 - 12 कितना रह जाएगा, 24 - 12 ये रह जाएगा 12। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आवर्स। मैं कहीं पे गलती कर दिया क्या, देख लेना थोड़ा आप लोग। 12 - 2x और ये था 12 - 3x, रेशियो 2:1, 2 × 12 24, 2 × 3 6x, माइनस 2x प्लस 6x, हाँ 4x, ये 12 आ रहा है, x 4 आवर हो रहा है। ओके ओके, ध्यान देते हैं कितना कितना, कहीं पे गलत हुआ है तो देख लो, या फिर बाय ऑप्शन ले लेते हैं हम। बाय ऑप्शन लेने से पता चल जाएगा, ओके। बाय ऑप्शन लेने से पहला वाला 12 से ये 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना सही था। 12 से 6 4 ये सही था, चेक कर लेते हैं। ये 2 था, ये 3 था, 12 से 2x चला गया, 12 से 3x चला गया, 2:1 रह गया, 1 × 12 12, 1 × -2x 2x, 2 × 12 24, 2 × 3 -6x, -2x प्लस 6x, तो 4x, 24 - 12 12, x इज इक्वल टू 12/4 3 आवर्स, सॉरी ये रह जाएगा 3 आवर। यहाँ पे गलती हुआ था हमसे, ओके। बाय ऑप्शन कैसे करोगे, यहीं से देखो 3 घंटा ऑप्शन में तो है ना, देख लो 3 × 2 6 पार्ट जल गया, 12 से 6 बचा। अब 3 × 3 12 से 9 पार्ट जल गया तो 3 बचा। अब इनका रेशियो 2:1 आ गया ना, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 11:14। अच्छा ध्यान देना, बॉयज गर्ल्स, बॉयज अगर 11x थे तो गर्ल्स 14x। बोल रहा है अगर 30 गर्ल ज्वाइन किए, अब 30 गर्ल ज्वाइन कर गए तब रेशियो आ रहा है 22:31 दिया है। 11 का ये 2 गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास बताओ, 31x इज इक्वल टू 28x प्लस 60 आ रहा है। 31x - 28 कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 20, ओके। x अगर 20 रह गया, आपको बॉयज मांगा है, बॉयज आएंगे कितना 11x लिए थे आप, 11 × 20 तो आ जाएगा 220। पर याद रखो इसको और भी जल्दी आप कर सकते हो, और भी जल्दी कैसे कर सकते हो वो भी बता रहा हूँ। 11:14 रेशियो था, ओके। मिक्सर रिलेशन से भी हो सकता है पर उससे नहीं बता रहा हूँ मैं। अब 30 गर्ल्स ज्वाइन हुए, 30 गर्ल ज्वाइन हुए 30, ओके।
तो रेशियो 22:31। मुझे एक बात बताओ, कौन ऐड हो रहे थे? गर्ल्स। अगर गर्ल्स ऐड हो रहे थे, बॉयज तो कांस्टेंट है, ये तो डिफर नहीं कर सकता है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, ये डिफर नहीं कर सकता है। तो ये मैं 11 को 2 इंटू करके 22 कर दिया, तो मुझे 26 के साथ 2 इंटू करके 28 भी करना पड़ेगा। बॉयज गर्ल्स का रेशियो, अब रेशियो आ रहा है 22:28, क्योंकि यहाँ पे बॉयज जो रहेगा, यहाँ पे भी बॉयज वही रहेगा। ये 22 था, ये 22 था। ओके, अब बताओ पार्ट के हिसाब से 28 से 31 कितना पार्ट बढ़ रहा है? 3 पार्ट। वैल्यू के हिसाब से 30, 3 पार्ट का वैल्यू 30 होता है, तो एक पार्ट का वैल्यू क्या आएगा? 10। बॉयज लेना है, 22 पार्ट थे, 22 पार्ट का वैल्यू इंटू 10 करने से 220, ये हो गया आंसर 220। ये ट्रिक से है। ओके, जिसको नहीं आएगा ट्रिक से भी दोबारा देख लेना, और कंटेंट देखो। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कंटेंट देखो आप लोग। ओके, जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिखते रहना, ठीक है? आपके लिए कंटेंट में लेके आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा हेल्प करो, कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख दो। अगर अच्छा लगे तो कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स जितने हैं उनके पास पहुँचा दो, सबको कंटेंट मिलनी चाहिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, और रेगुलर वीडियो देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।